सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये मैं आई हुई थी मॉल गुल तिजारा। तो यहाँ से मैंने बच्चों की शॉपिंग की थी। तो मैंने यहाँ से बच्चों के कपड़े लिए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू मार्केट खुली थी, तो हम यहाँ दोबारा आए थे, दोबारा से बच्चों के कपड़े लिए थे और काफ़ी सारा हमने सामान लिया था और कुछ देने वाले कपड़े थे वो भी हमने लिए थे। तो हमने कहा कपड़े ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों के साइज़ के, तो हमने वो कपड़े भी लिए। तो मुझे याद आया कि चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से वीडियो भी शूट कर ली थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से आयत के लिए कौन सी फ़्रॉक ली। आप मुझे बताएं कि यहाँ से मैंने आयत के लिए कौन सी फ़्रॉक ली थी। तो मैंने आगे दिखाया भी था कि कौन सी फ़्रॉक ली है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कौन सी फ़्रॉक ली कमेंट करके। तो मैं तो वैसे ईद पे दिखाऊंगी उसको पहना कर, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी के लिए सरप्राइज़। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा मैंने कौन सी फ़्रॉक ली। तो यहाँ से मैंने हानिया आर्मिश, किरत मिशेल और बच्चों को देने वाले कपड़े भी लिए थे। तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चे भी पहने। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत ताकत दे और इतनी तौफीक दे अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम औरों की भी मदद करें। अभी भी हमने वैसे माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं और इस साल हमने काफ़ी सारी हेल्प कर दी है। अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत ताकत दे, चलता फिरता रखे। आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है कि आप लोग मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को हमेशा दुआओं में याद रखें कि हम ऐसी मदद करते रहें। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती रहूँ कि आप लोग भी दूसरों की इसी तरह मदद करते रहें। तो दूसरों को देने से कभी भी हमारे रिस्क में या कभी भी हमारी चीज़ों में कमी नहीं होती। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में और बरकत डालता है। हम जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी भी तरह हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे से सब कुछ ले लिया है। बस अब हम देखो क्या करते हैं, कहाँ देते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैंने हस्बैंड को कहा कि सारिम बढ़ने के स्टेट पे जो देते हैं वहाँ जाके दे लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ पर है। हम ना ऐसा, पहले तो हमने कहा था कि जो गरीब होते हैं, जैसे कि बेचारे मांगने वाले बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं, तो उनकी हेल्प की जाए। उनको जैसे उनके साइज़ को देख देख के सूट लिए जाएँ, क्योंकि मैंने सूट बच्चों के लिए 1 साल से लेके 5 साल के, 5 साल से लेके 10 साल के, 10 साल से लेके 12-15 साल के बच्चों तक के कपड़े मेरे पास हैं जो मैंने लिए थे। और मैंने कहा जैसे मेरे बच्चों की ईद है तो वैसे दूसरों के बच्चों की भी ईद होनी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं अगर किसी के लिए अपने पास से भी करूँ या अपने पास से एक 10 रुपये भी दूँ ना, एक मिसाल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं कितने किसी की हेल्प करी है। कोई मेरे पास आया और मैंने उसकी हेल्प करी, कोई ऐसे आया और चले जाए तो मेरा ना बड़ा दिल दुखता है। अगर मैं कभी, अक्सर मैं पर्स नहीं लेके जाती हूँ और कोई मेरे पास आया और हस्बैंड मेरे पास नहीं हो, कुछ सामान लेने गए, वो मांगने के लिए आए, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। उस वक्त मैं बहुत पछताती हूँ कि पर्स क्यों नहीं लेके गई। मैं अक्सर पर्स नहीं लेके जाती। तो फिर ये हमने लिए अपने यहाँ घर में पहनने के लिए या कहीं भी आने जाने के लिए बच्चों के लिए। आयत, निशल और किरत, इन आयत, निशल और किरत तीनों के हैं ये है फ़्रॉक है। और ये हैं हानिया, आर्मिश, मिशल और किरत, इनके हैं। और इसी में से हमने देने वाले कपड़े रखे कि जो हमारी औलाद पहनेगी वही दूसरों के बच्चे भी पहनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी में ही खुश होता है कि आप जैसे अपने लिए कर रहे हैं वैसे दूसरों के लिए करें। तो आप लोग हमेशा मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। हमने इस साल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला हमारे इस नेक अमल को कबूल फ़रमाए और हमें इसका अच्छा सिला मिले। अल्लाह ताला ही देता सिला, अच्छा बंदा नहीं देता सिला। तो बस अल्लाह ताला हमारी कबूलियत फ़रमाए, हमें और हिम्मत दे, ताकत दे और आगे देने की। तो ये बच्चों के टाइट्स थे और शर्टें थी और एक शॉपर ये थी, मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। और मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि बता रही थी मैं पीछे से कि एक शॉपर बाकी थी आनी, जो अभी हस्बैंड दोबारा चक्कर लगाएंगे और वो लेकर आएंगे, क्योंकि हम बाइक पे गए थे, गाड़ी में नहीं गए थे। तो ये इन शर्टों के साथ के ट्राउज़र थे। और जैसे मेरी हानिया आर्मिश के कपड़े लिए वैसे ही मैंने लिए कुछ लड़कों के, बाबाओं के कपड़े भी लिए, जैसे बेबी के लिए तो बाबाओं के भी लिए, हर साइज़ के कपड़े लिए कि चलो मेरे इतना दिल की ख्वाहिश थी कि ये ख्वाहिश तो मेरी अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के पूरी हो गई है कि गरीब के बच्चे भी पहनेंगे। जैसे कि हम भी गरीब हैं, हम इतना अमीर नहीं हैं, हम भी गरीब हैं, बस अल्लाह ताला ने इतना दिया कि
आप अपना छोड़ के दूसरों की देखें तो अपने मेरे पास तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस बार ईद के कपड़े नहीं लिए। हाँ, मैंने कपड़े बनाए बहुत सारे, क्योंकि मैं गर्मियों के सूट बनाती हूँ, गर्मियों के सूट लेती हूँ, पर मैंने जो ईद के लिए स्पेशल लेने जाती हूँ वो चीज़ मैंने अभी तक नहीं ली अपने लिए ना। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे दिला दें, और मेरे बेटे के कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो सिलने गए हुए टेलर के, जो जब दर्जी के जब आएँगे तो मैं वो दिखाऊँगी। तो बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह हिम्मत दे। हर साल जो होते हैं, हम जब मेरी नई शादी हुई थी, तो नई शादी में हम जब नए हमारे सामने रमज़ान आए, पहला रमज़ान आया, तो उसमें हमने जैसे अपने आपस में ना, जैसे रिश्तेदार कज़न उनकी बहनें वग़ैरह और अम्मी वग़ैरह, उन लोगों को जानमाज़, कुरान शरीफ, तस्बीहाँ, इस तरह की चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बहनों में और एक आध मस्जिद में। तो फिर अगले साल उससे ज़्यादा अल्लाह ने हिम्मत दी हमें कि हमने काफ़ी सारी माशाल्लाह मस्जिदों में कुरान शरीफ और जानमाज़ और तस्बीह और टोपियाँ, तो ये हमने काफ़ी सारी मस्जिदों में माशाल्लाह हमने रखी थी। फिर उसके बाद हमें दोबारा अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, फिर हमने दोबारा कुरान शरीफ और ये चीज़ें दी। फिर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, दूसरे अपने ससुराल से हट के अपने घर में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे इधर मोहल्ले में जानमाज़ तस्बीहाँ बाँटी। तो उसमें भी हमने कुरान शरीफ मस्जिदों में रख दिए थे और जानमाज़ तस्बीह मोहल्ले में दी थी। लोग ये समझे कि हम उम्रा कर आएँ, तो इसलिए हमें जानमाज़ तस्बीह और हमने खजूर ये चीज़ें दी थी। तो ये चीज़ें देने से लोग ये समझते हैं कि कोई उम्रा पे गया था। उम्रे पे तो खैर हम नहीं गए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें सबको बहुत जल्दी बुलाए अपने घर पे, अपना घर दिखाए। तो यहाँ पे ये सारे लड़कियों के सूट थे, ये शायद, हाँ, लड़कियों के सूट थे ये सारे। तो उमेर भी, हम लोग जैसे आके बैठे थे, थोड़ी देर बाद उमेर आ गया था, और सामान इतना सारा था कि मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे रक्षा में भेज देते हैं, मुझे रक्षा में बिठा दो और मुझे ना, मैं सामान ले जाऊँगी घर पे, आप मेरे साथ पीछे पीछे रहना। तो कहते हैं नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा इसमें पागल की क्या बात है, आप भी तो कह रहे हो सामान नहीं आएगा, ज़्यादा है। तो कह रहा है अगर तो कोई मेरी बीवी को उठा के ले गया कहीं, तो मैंने कहा कोई कैसे लेके जाएगा उठा के? कह रहा नहीं नहीं, मेरी बीवी गुम हो जाएगी। तो मैंने कहा देखा, इतना प्यार। तो कह रहा क्या मतलब है, क्या नहीं करता मैं प्यार? तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि हस्बैंड को इतना वो कि नहीं, रक्षा में नहीं भेजूँगा मैं, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात नहीं। पर ये है कि वो कहते नहीं, अकेले नहीं। हाँ, अगर मेरी बहन साथ होती या उनकी बहन होती या अम्मी वगैरह होती तो फिर वो भेज देते। वो खुद डरते कि हाँ, मुझे रास्ते वगैरह, मैं जितना मर्ज़ी अपने हस्बैंड के साथ घूम लूँ, मुझे रास्ते इतने याद नहीं रहते। मैं हर बार घूम लूँ जहाँ से भी, मैं फिर पूछती हूँ कि कहाँ से है रास्ते। मैं उनको ये कहती अगर मैं गाड़ी चलाना सीख भी लूँ तो मेरे को रास्ते बड़े मुश्किल से समझ आएंगे। फिर खैर कोई नहीं, जब गाड़ी चलाना सीख ही लेंगे तो रास्ते भी आ ही जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना बहुत थोड़ी बहुत आती है मुझे, काफ़ी नहीं आती, प्रॉपर नहीं आती, रोड पे नहीं चला सकती, थोड़ी बहुत चला सकती हूँ गाड़ी। ना मुझे पार्किंग करनी आती है, ना मुझे रिवर्स करना आता है, और बस चला लेती हूँ। तो यहाँ पे इस लड़की ने इतनी ज़िद करी, हमने शॉपिंग कर ली। इसको पता नहीं कहाँ से हलवा पूरी याद आ गई, इसको काफ़ी दिन हो गए कि मुझे हलवा पूरी खानी, हलवा पूरी खानी, हलवा पूरी खानी। फिर हमने कपड़ों की शॉपर के साथ फिर वहाँ बैठ के हमने दुकानें ढूंढी, हलवा पूरी फिर हमने खाई। और फिर खाने के बाद जब फिनिश हो गई तो इसकी आधी हलवा पूरी इसकी रह गई थी, तो वो पूरी वाला समझा खा लिया उसने, वो प्लेटें ले गया बर्तन अपने उठा के। तो इसने फिर बाद में उधर रोना शुरू कर दिया, मैंने तो और खानी, मैंने तो और खानी, मैंने तो और खानी। क्योंकि जैसे ही बैठी हुई थी, जब बाबा ने इसको आधी पूरी तोड़ के दी तो फिर छोटे छोटे लुकमों से अपने खा रही थी। और यहाँ मैं आपको सूट दिखा रही हूँ, सारे बाबाओं के सूट थे और ये बड़ी लड़कियों के सूट थे, मतलब 10-12 साल की लड़कियाँ, 7-8 साल की लड़कियों की कमी शलवार थी जो शादी वाली थी। और ये देखें हानिया आर्मिश की जैसी फैंसी सबकी। तो यहाँ हमने बैठ के फिर हलवा पूरी खाई, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई कि देखें इस लड़की के चक्कर में हम आए थे। और पहले तो ये खा नहीं रही थी, बैठी हुई थी। तो फिर बाद में जब इनको बाबा ने आधी पूरी तोड़ के दी, उसके बाद वो 2-3 लुकमे से खाए थे, वो पूरी लेके उठा के तो समझा खा ली। तो बाद में ये रोने लगे कि मैंने तो अभी दोबारा खानी है। फिर मैंने कहा चलो पार्सल ले लेते हैं, बच्चे घर में खा लेते हैं। तो फिर हम 4 पूरियाँ घर पे लेकर आए। और ये था सहरी का टाइम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो सहरी में मैंने बनाए पराठे। तो मेरे बच्चे की फरमाइश थी मम्मा चकोर पराठे बनाओ। तो आप लोग हमें हमेशा याद रखें दुआओं में कि हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहें, हम और आप मिलकर। और आप मेरी इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर। और यहाँ मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह बच्चों के लिए कपड़े आ गए, चले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।